बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची कारसाज रोड पर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसके हवाले से मज़ीद आपको अपडेट्स बताऊंगा। नताशा को अदालत में पेश किया गया, क्या वहाँ पे बात हुई, जज साहब ने क्या कहा, नताशा के वकील ने क्या कहा, इसके अलावा तफ्तीशी अफसर ने क्या जवाब दिया, और जो ये मामला था कि नशा किया हुआ था या नहीं, उसकी ज़हनी हालत कैसी है, मुकम्मल इसके बारे में भी रिपोर्ट्स आ गई हैं, मुकम्मल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले नताशा को जब पेश किया गया अदालत में तो उनके वकील ने कहा कि नताशा को ज़मानत दी जाए, तो तफ्तीशी अफसर ने कहा इनकी ज़मानत नहीं हो सकती, इनके ऊपर एक ऐसी दफ़ा लगी है जिसके तहत ये बाहर नहीं जा सकती। पहले नताशा पर 320 दफ़ा लगी थी, लेकिन 322 दफ़ा अब लगी है, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं जा सकती, इनकी ज़मानत नहीं हो सकती, ऐसा कहना था तफ्तीशी अफसर का। अदालत ने नताशा से पूछा कि आपको जेल के अंदर कोई तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो नताशा ने कहा नहीं। उसके बाद जज साहब ने पूछा कि आपके शोहर का नाम क्या है, तो नताशा ने जवाब दिया दानिश। तो ये बात हुई जज और नताशा के दरमियान। आपको बता दें कि जो बाप और बेटी इसके अंदर वफात पा गए थे, उनका बेटा भी बहुत परेशान है, घर वाले बहुत परेशान हैं। जो खबरें आ रही हैं नताशा के बारे में कि इसको डॉक्टर ने कहा था कि ज़हनी हालत इसकी सही नहीं है, उसी डॉक्टर ने अब कहा है कि जब ये यहाँ पे आई थी तो इसकी ज़हनी हालत ऐसी लग रही थी जैसे ये सही नहीं है। तो घर वालों से भी पूछा गया कि आप बताएं कि अगर इनका ऐसा हाल है या कोई मसला है तो आप मेडिकल रिपोर्ट्स आप प्रोवाइड करें, लेकिन वो नहीं दे सके, जिसकी वजह से अब जो मुकम्मल टेस्ट हुए हैं, तफसील आई है, उसके मुताबिक नताशा बिल्कुल ठीक है, ये कोई जहनी तौर पे बीमार नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। पहले नताशा के वकील ने भी यही कहा था कि नताशा की तबीयत ठीक नहीं है, वो जहनी तौर पे बीमार है। वो घर से जब गाड़ी लेकर गई तो किसी को नहीं पता था उसने क्या किया है, कितने बंदे मारे हैं, उसको कुछ नहीं पता, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, ऐसा कहना था नताशा के वकील का। लेकिन सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जिस डॉक्टर ने ये कहा था कि ये ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, उन्होंने कहा कि ये तब ऐसी हालत में थी, मुझे लगा कि इनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, वो हादसे की वजह से थोड़ा सा ऐसे हो गई थी, लेकिन मुकम्मल रिपोर्ट्स के बाद यही अब क्लियर हुआ है कि उनकी ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक है। इतनी स्पीड के अंदर गाड़ी थी, जो देखने वाले इर्द गिर्द के लोग थे वो ये कह रहे हैं कि ये कम से कम 60-70 से भी ज़्यादा स्पीड पर गाड़ी थी, और ये बाइक को टक्कर मारते हुए, कुचलते हुए, उनको जख्मी करते हुए और उनको शदीद चोटें पहुंचाते हुए गाड़ी आगे पहुंचती है। वीडियो के अंदर देखा जा सकता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि गाड़ी बहुत स्पीड में जा रही होती है, आगे बाप और बेटी बाइक पर जा रहे होते हैं, तो ये गाड़ी बड़ी बुरी तरह से उनको कुचलते हुए गुजर जाती है। और एक और शख्स ने बताया जो वहाँ पे मौजूद था, ये गाड़ी उल्टती जाती है और मज़ीद लोगों को भी ज़ख्मी करती जाती है। एक और जो गाड़ी है जिसका नाम बताया जा रहा है सिटी थी, मुकम्मल तौर पे ज़ख्मी हुई, उसके अंदर जो शख्स था वो भी शदीद ज़ख्मी हुआ। जितने भी लोग ज़ख्मी हैं उनके बारे में ये बताया जाता है उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है और उनकी सीरियस कंडीशन है। आप खुद सोचें कि जो लोग वफात पा गए, उसके अलावा जो ज़ख्मी हैं वो किस हालत के अंदर होंगे, हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और उनका इलाज हो रहा है। अब यहाँ पे देखना ये है कि आगे आगे केस कैसे बढ़ता है, आपको मुकम्मल बताते रहेंगे। जो अपडेट्स आई हैं वो यही है नताशा के बारे में कि उसको कोई मसला नहीं है। उस दिन जो भी उसने किया है होशो हवास में किया है, बहुत स्पीड के अंदर थी, गाड़ी कंट्रोल से बाहर हुई और सबको कत्ल करती हुई और ज़ख्मी करते हुए आगे जाती रही। नताशा सिर्फ इस वजह से बच गई कि उसकी गाड़ी बहुत महंगी थी, करोड़ों रुपए मालियत की ये गाड़ी थी और इसके अंदर एयर बैग्स खुल गए, जिसकी वजह से ये महफूज रही। अगर गाड़ी दूसरी होती तो इसको भी चोटें आती, जख्मी होती। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।